अभी तक बात नहीं किए थे क्या? वॉइस ओवर चलता है तो अगर अलर्ट से वो करेंगे वो तो चला तरवीं बोर्ड बैठक यमुना प्राधिकरण के सभागार में आहूत की गई थी, जिसमें अध्यक्ष एसीएस इंडस्ट्रीज सर की अध्यक्षता में बैठक हुई और सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य रूप से आज जो एजेंडे रखे गए थे उनमें ओटीएस के एजेंडा, कोविड के नाते टाइम एक्सटेंशन, साथ ही साथ लीज डीड के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने का, किसानों की आबादी के सर्वेक्षण कराए जाने का, और जो प्राधिकरण की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे पीआरटी सिस्टम है, मेट्रो है, फिल्म सिटी है, R&R साइट का डेवलपमेंट है, इनकी प्रगति के बारे में वहाँ रखा गया। सबसे मुख्य निर्णय रहा ओटीएस का वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम ला रहे हैं। अलाटमेंट की तारीख से आज तक जितना पेनाल्टी लगी है, जो पेनल इंटरेस्ट किसी के ऊपर लगा हुआ है, वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो बची हुई धनराशि है वो लोगों को जो है 4 महीने में जमा करनी होगी। अगर 50 लाख रुपए तक की धनराशि है, अगर 50 लाख से ज़्यादा की धनराशि है तो 7 माह दिया जाएगा जमा करने के लिए। यह स्कीम 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक चलेगी तथा इसको 2 महीने में पूरी तरह से निष्पादित करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही कैलकुलेशन शीट निकल के आ जाएगी कि कितना इस पैसा ओटीएस में निकल रहा है। ये पहली बार किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ओटीएस की स्कीम लाई गई है। इसमें ग्रुप हाउसिंग को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के आवंटियों के लिए स्कीम लाई गई है, जैसे आवासीय, संस्थागत, इंडस्ट्रियल और बीएचएस। ये सभी 4 श्रेणी के आवंटी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। ओटीएस के अलावा आवंटन के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। 4000 मीटर के आवंटन जो औद्योगिक आवंटन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे होते हैं, तो उसमें कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे टर्नओवर का कितना होना चाहिए, ऊर्ध्वगामी लाभ कितना होना चाहिए, नेटवर्थ कितना होना चाहिए, तो लैंड सबके अगेंस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं इनके लिए अलग अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है, अंक निर्धारित किए गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, ख्यात प्राप्त हैं, या ब्रांडेड कंपनियां हैं, या लिस्टेड कंपनियां हैं, या इन्वेस्ट यूपी से जिनके संदर्भ आते हैं, उनको अलग से फास्ट ट्रैक में उनका अलॉटमेंट किया जाएगा। ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी मांग समय समय पर चल रही थी कि उनके घरों के बारे में, जहाँ पर वो आबादी का बंदोबस्ती आबादी में रहते हैं, उसके नंबर नहीं होते, उसके खसरा नंबर नहीं होते, उनका स्वामित्व नहीं होता है और स्वामित्व ना होने के अभाव में उनको लोन नहीं मिलता है। उनके लीज बैक के प्रकरण होते हैं, उनकी ज़मीन गलत एक्वायर कर ली जाती है और बराबर इस मामले में आंदोलन चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने एक स्वामित्व योजना बहुत जल्दी ही है, उनको फिर 3 महीने का समय दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक, और घर बनाने के लिए जिन लोगों का समय समाप्त हो गया था उनको 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। जो फिल्म सिटी की योजना है उसके बारे में जो बिड डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, कंसेशन एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, उसके बारे में अवगत कराया गया है। जो पीआरटी सिस्टम है उसमें डीपीआर में कुछ संशोधन बताए गए हैं, उसकी कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। और जेवर एयरपोर्ट से लेकर के शिवाजी स्टेडियम तक जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनाई जा रही है उसकी डीपीआर के संबंध में काफ़ी डिस्कशन हुआ है और एक एनएमआरसी द्वारा भी इस संबंध में एक डीपीआर बनाई जा रही है सेक्टर 142 से लेकर बॉटनिकल गार्डन तक, तो उसके अलाइनमेंट को भी सम्मिलित करते हुए, उसकी डीपीआर को भी इसको सम्मिलित करते हुए स्टडी करने के लिए डीएमआरसी से कहा गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो आज तय हुए हैं। शिलान्यास को जल्दी होगा क्योंकि वहाँ पर पानी भरा है, लो लाइंग एरिया है, तो बाकी वहाँ पर जो काम बाउंड्री वाल का काम चल रहा है और लेवलिंग का कार्य चल रहा है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसे ही कोई तिथि आएगी आपको बताया जाएगा, शीघ्र ही शिलान्यास होगा।